हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार देखे थे प्लेसेस इन न्यूज़। तो आज हम देखेंगे पूरे सीज। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके सीज के रिगार्डिंग बस सीज नहीं देखने हैं हमें, सराउंडिंग कंट्रीज, रिवर्स कौन से ट्रेन होते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और उसके टिप्स और ट्रिक्स उसके साथ साथ ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर किए। तो आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने पिछले वीडियो देखे नहीं रहेंगे तो ये आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का किया है और मैं ये जो सुख है वो हर एक एस्पिरेंट को देना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा नाम और रोल नंबर है, आप देख सकते हो। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पूरा मैप देख सकते हो। यहाँ पूरे सीज दिए हैं, ओशंस और सीज दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिंग, गल्फ्स भी दिए हैं, बे भी दिए हैं, लैब्राडोर सी, बे ऑफ बिस्क, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी, बैरेंट सी, कारा सी, सिलिबस सी, आरापुरा सी, कोरल सी। मतलब ये डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके आगे के स्लाइड्स में मैंने पूरा टेबल ही बनाया है कि हर एक ओशन में कौन से इंपॉर्टेंट सीज है और इवन बेज है या फिर गल्फ भी है। तो वो भी हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। ये अटलांटिक ओशन के बॉर्डरिंग कंट्रीज और लैंड्स है, फिर आर्टिक ओशन के, इंडियन ओशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब सीज है, यहाँ पर कंट्रीज दिए हैं सब। इवन मैंने आगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सीज है, जो यूपीएससी में बार बार इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग किया है। तो वो भी आप आगे देखेंगे ही आप। पर इसके पहले आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप पढ़ सकते हो पूरा अच्छे से। तो ये भी एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। और इसके साथ साथ आप एटलास लेके बैठिएगा, कौन सा भी एटलास हो, ऑक्सफोर्ड हो या स्कूल का, कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा। और इवन जो रिवर्स होते हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जो रिवर्स ड्रेन होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने कुछ कुछ सीज या फिर ओशन में मैंने कुछ कवर नहीं किया रहेगा तो आप बस मैप लेके आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये हो गए ये अटलांटिक, आर्टिक, इंडियन ओशन। और आगे पैसिफिक ओशन के देखो, बेरिंग सी, बिस्मार्क, कोरल, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ओखोत्स्क, जावा, फिलीपींस, सुलू, टास्मान, येलो सी। तो आगे हम देखते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे साउथ चाइना सी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने ये ग्रीन में हाईलाइट किया है वो सब ट्रिक्स है। तो आगे आपको जितने भी स्लाइड्स दिख रही है तो उसमें अगर ग्रीन हाईलाइट किया रहेगा तो वो ट्रिक है। ये है स्विम बीसीटी, मतलब क्या, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, चाइना, ताइवान। यहाँ पर आप देख सकते हो वियतनाम, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया। मलेशिया ये है, और एक था ब्रुनेई, ये ब्रुनेई है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये किससे कनेक्टेड है, देखिए अभी यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट। एक सेकंड, ये यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट जो किसको कनेक्ट करता है, तो ये ईस्ट चाइना सी है ऊपर। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेट्स भी पूछ सकते हैं किसको क्या कनेक्ट करता है। ये है लुजॉन स्ट्रेट जो फिलीपीन सी को कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी को। फिर इधर देखिए स्कारबोरो शोल है, फिर प्रतास आइलैंड है, पैरासेल, स्पार्टी आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। 9 डैश लाइन देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, 9 डैश दिखाई देगा आपको। देखिए 9 ही रहेगी, डैश डैश भी 9 है और 9 डैश लाइन भी इसे बोला जाता है। देखिए ये एक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 9 डैश लाइन है चाइना की। ये क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। तो ठीक है, इस पर काफी विवाद हो रहा था कि मलेशिया बोल रहा है ऐसा कैसा, ये भी नहीं हो सकता। फिलीपींस भी, मतलब सभी के साथ झगड़े कर रही है, ताइवान को भी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है लुजॉन स्ट्रेट, फिलीपीन सी वगैरह सब, स्पार्टी आइलैंड, पारासेल, प्रतास, वैसे बिल्ड बैंक्स, शारबोरो स्कूल। ठीक है, अब स्टेट्स कौन से नियर बाय वो हम देखेंगे। तो क्या है, ईस्ट चाइना सी को मैंने जैसे बोला ताइवान स्टेट, यहाँ पर आप देख सकते हो ताइवान स्टेट है। फिर फिलीपीन सी को कौन कनेक्ट करता है, वाया लुजोन स्टेट, ये फिलीपीन सी को कनेक्ट करता है और इसको आगे पैसिफिक ओशन में कनेक्ट हो जाता है। फिर सुलू सी वाया स्टेट्स अराउंड पलावान, कहाँ पर है सुलू सी, देखिए यहाँ पर है। तो वाया द स्टेट्स अराउंड पलावन, पलावन कहाँ पर है, यही कहीं रहेगा। ठीक है, अभी दिखाई तो नहीं दे रहा पर आपको ये आइडिया लग जाएगा। स्टेट ऑफ मलाक्का कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है स्टेट ऑफ मलाक्का, सिंगापुर के यहाँ पर है। यहाँ से अंडमान सी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट ऑफ मलाक्का से निकलते हुए आप जाओगे तो आपको क्या पहले मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा या अंडमान सी मिलेगा। तो अंडमान सी मिलेगा और फिर उसके बाद इंडियन ओशन मिलेगा। और नीचे आओगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए जावा सी आएगा, करीमाता। जावा सी वाया करीमाता और बैंक का स्टेट, ये करीमाता स्टेट है, नीचे बैंक का स्टेट भी रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे आजू बाजू के इसके। इवन आपको ये भी देखना चाहिए कि मेकोंग भी जाती है, इधर ड्रेन होती है मेकोंग रिवर। तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, बस आपको रिवर्स देखने कौन से ड्रेन होते हैं। इसमें मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसका जरा फिजिकल मैप मिल जाए। और ये अगर फिजिकल मैप मिल रहा था तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है तो वो मिस हो रहे थे, इसलिए मैंने ये मैप लिया। बस आपको ये देखना है कि कौन से ऊपर यांगत से भी है। येलो रिवर किधर है, ईस्ट चाइना सी में जाती है।
तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी रिवर्स रहेंगे हर एक कंट्री के, और किसमें मेजर मेजर सीज में अगर ड्रेन होते रहेंगे तो आप वहां पर भी देख सकते हो। अभी गल्फ देखते हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ टोंकिन है, और पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। देखिए गल्फ ऑफ टोंकिन यहाँ पर है, और दूसरा कौन सा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड कहाँ पर है, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पर, तो वो भी एक पार्ट है दो गल्फ से, तो वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कंट्रीज हो गए, स्ट्रेट्स हो गए, रिवर्स हो गए, थोड़ा रिवर्स रह गए। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेडिटेरियन सी की तरफ। मेडिटेरेनियन सी काफी मतलब फेवरेट ही है, यूपीएससी का पूरी तरह से फेवरेट ही है। और स्पेशली कौन सा रीजन पता है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा रीजन जो है वो सबसे फेवरेट है, क्योंकि हर साल आई गेस एक दो साल छोड़ के एक साल में मतलब पूछे ही जाते हैं कि जो मेडिटेरियन सी है वो उसको लग के कौन से ये कंट्रीज है। तो सीरिया है, साइप्रस है, लेबनान है, इसराइल है, सुएज कैनल है, इजिप्ट है। तो ये आप याद रखिएगा, मेजरली ये पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। बाकी तो है ही वैसे। अभी देखिए यूक्रेन भी काफी चर्चे में था, तो ब्लैक सी के लग के कौन सा है, तो नीचे बॉस्पोरस स्ट्रेट है, उसको नीचे कौन सा सी है, तो सी ऑफ मरमरा है। फिर उसको कौन सा स्टेट है, तो डॉर्डेनस स्टेट है। उसके बाद एगियन सी है, फिर सी ऑफ क्रेस्ट है, और फिर मेडिटेरियन सी है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक सी से आपको इधर मेडिटेरियन सी में जाना रहेगा, तो आपको ये पूरे स्टेट्स भी पता होने चाहिए और सीज भी पता होनी चाहिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये तो साइड हो गई, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि इतने कंट्री से देखिएगा। अब इतने कंट्रीज कौन याद रखेगा, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से आते हैं। तो देखिए लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम, स्पेन, मतलब ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसमें, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसमें है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। देखिए छोटा सा नैरो पैसेज है। स्टेट मतलब क्या, एक एक जो छोटी वाटर बॉडी रहती है दो लैंड के बीच में, तो उसे बोलते हैं स्टेट। ठीक है, तो इसके आगे आते ही अल्बेनियन सी है, अल्बोरान सी है, सॉरी अल्बोरान। फिर उसके बाद आता है बेलिरिक सी, फिर लिगुरिन सी, टेरियन सी। ठीक है, इतने सारे सी। तो आयनियन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए एगन सी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन तो है ही, और उसमें माल्टा है, कल ही हमने डिस्कस किया था। सिसिली आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है, सार्डिना, ये भी थोड़ा चर्चे में रहते ही है। एड्रियाटिक सी कहाँ पर है, तो इटली में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर अभी इसको लग के कौन से एड्रियाटिक सी को लग के तो देखिए मोन्टेनिग्रो है, अल्बानिया है, बोस्निया हर्जगोनिया है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, इटली तो है ही, इटली के ही है। तो ये भी देखिए छोटे छोटे चीज भी इसमें से पूछ सकते हैं, ये ब्लैक सी तो है ही, आगे डिस्कस करेंगे हम। फिर एगन सी भी है। फिर नीचे देखते हैं, अभी ये साइड ऊपर की साइड तो अपने हमने पूरी कवर कर ली, अभी नीचे आते हैं इजिप्ट, अफ्रीका के टाइम, अफ्रीका की साइड से। तो देखिए मोरक्को है, इधर देखिए वेस्टर्न कुछ तो नाम है इसका, वेस्टर्न सहारा का कुछ तो नाम है। ठीक है, वो छोड़ो, वो तो नहीं कनेक्ट हो रहा, वो याद रखिएगा। फिर अल्जीरिया है, टूनिशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सुएज कनाल है, सिनाई पेनिनसुला भी है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गए सब बॉर्डरिंग कंट्रीज इसके। तो अभी इसमें तो स्टेट तो मैंने बता दिया, डार्डेनल्स है स्टेट, सुएज कैनाल, देखिए सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को लग के है, तो याद रखिएगा आप। पर्शियन गल्फ को लग के भी कुछ तो है, तो वो भी आप देखेंगे, हम आगे देखेंगे पर्शियन गल्फ भी अच्छे से। तो ठीक है, नाइल रिवर भी इसमें ड्रेन होती है मेडिटेरियन सी में, तो ये भी याद रखिएगा। ऊपर से इधर से नाइल रिवर आती है, व्हाइट और ब्लू नाइल मिला के नाइल बनाती है, तो और यहाँ पर ड्रेन होती है नीचे से। कहाँ से निकलती है, मुझे ओरिजिन बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ब्लैक सी देखते हैं अभी हम। देखिए ब्लैक सी, यहाँ पर ब्लू दिखा है पर ये ब्लैक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रिक देखते हैं, टी बर्गर। टी बर्गर मतलब क्या है, टी से क्या है, तुर्की, बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया और जॉर्जिया। आप समझ सकते हो, अभी इसको बताने की जरूरत नहीं कि हर एक लेटर क्या है, अब इतने भी छोटे नहीं हो। ठीक है, अभी ब्लैक सी के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यूजिन सी भी बोलते हैं इसे। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूजिन सी के रिगार्डिंग, या फिर उसके आजू बाजू के कंट्रीज कौन से, या फिर कौन से रिवर्स ड्रेन होते हैं। देखिए दो रिवर ड्रेन होते हैं, नीपो, डानुबे, और बहुत सारे रिवर्स है, पर मेजर मेजर तो ये दो है ही। ठीक है, और स्ट्रेट्स कौन से हैं, जैसे मैंने बताया आपको, सी ऑफ एजोव से यहाँ पर कौन सा है, तो डार्डेनल्स, बॉस्फोरस, मार्मारा सी, फॉर्म्स ट्रांजिशन। ठीक है, मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच में ये तो है, आपको पता ही है। ठीक है, सी ऑफ अजोव, डानुबे का माउथ है ये। माउथ मतलब क्या, जहाँ पे ड्रेन होती है वो, उसे माउथ कहा जाता है। आपको लगेगा माउथ है मतलब स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ब्लैक सी को कौन सा कनेक्ट करता है सी ऑफ अजोव से, तो स्टेट ऑफ कर्च, ये स्टेट ऑफ कर्च है, इसमें दिया नहीं है शायद, पर ठीक है, ये सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन करता है, तो यहाँ पर स्टेट कौन सा है, तो स्टेट ऑफ कर्च, याद रखिएगा ये। बाकी का नीचे का तो है ही, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी ऊपर नीचे हो सकता है आपका, पहले डार्डिनल्स आता है, या फिर मरमरा आता है, या फिर बॉस्फोरस स्टेट आता है, तो वो आप थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिएगा। पिछले मेडिटेरियन में मैंने अच्छे से समझाया है, तो वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं कैस्पियन से, उसके बाजू वाली सी है।
इसके आगे इधर ही देखिए माउंटेन रेंज है, कौन से, तो काउकेसस माउंटेन रेंज है, तो उसको लग के ही कैस्पियन सी लगती है। काउकेसस माउंटेन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैस्पियन सी हम देखेंगे अभी। तो इसकी ट्रिक क्या है, तारीख, जैसा आपने थंबनेल में देखा रहेगा तारीख, तो ये तो पूरे देखिए कौन से, तुर्कमेनिस्तान, टी से, ए से क्या है, आर्मेनिया या अजरबैजान, कौन सा लगता है, तो आर्मेनिया है, सॉरी अजरबैजान है, आर्मेनिया थोड़ा आगे, अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, वो भी थोड़ा सा अंदर ही आता है, मतलब कैस्पियन सी के अंदर। तो टी हो गया, ए हो गया, आर क्या है, तो और कौन रहेगा, रशिया, आई क्या रहेगा, ईरान, इराक नहीं, देखिए ईरान और इराक में काफी कंफ्यूजन हो सकता है, तो एन रखिएगा यार, ईरान रहेगा नीचे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के नीचे एन एन आ रहा है, तो ईरान है, ठीक है। फिर के, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान तो के तो सिंपल ही रहेगा, बाकी तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो देखिए वेस्ट में कौन से, काउकेसस माउंटेन, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो ये पूरा रेंज है ये काउकेसस माउंटेन है, और ईस्ट में क्या है, स्टेपीज है, सेंट्रल एशिया की, यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्ट में इसके स्टेपीज है, स्टेपीज है, ग्रासलैंड है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी देखिए इसमें कौन से मेन मेन रिवर्स ड्रेन होते हैं, तो उरल रिवर है, वोल्गा है, यहाँ पर कौन सा है, कूरा है, अरास है, तो देखिए यहाँ पर तेरेक भी है, तेरेक इसमें शायद नहीं दिया है, एट्रेक शायद, ये नहीं, ये अलग है, इसमें नहीं दिया है शायद, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी हम देखेंगे अभी। तो वोल्गा रिवर है, वो सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है इस सी का, क्योंकि इसमें तो ना तो ये कहीं पर ड्रेन होती है ये सी, तो इसमें ज्यादातर तो इन्फ्लो ही है, और इसका जो मतलब कम होने के चांसेस कब होंगे, तब इसका इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा, तब इसके मतलब श्रिंक होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मेन रीजन श्रिंक होने का बस इवेपोरेशन नहीं रहेगा, ना तो इसका कुछ ऐसा आउटफ्लो तो नहीं है ज्यादा, इनफ्लो भी बहुत ज्यादा है, और वोल्गा रिवर का 80% है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 80% है कैस्पियन का इनफ्लो, मतलब 80%, ये वोल्गा सी ही बोलो, मतलब वोल्गा सी तो नहीं, ऑब्वियस है वोल्गा सी तो नहीं है ये, पर एक 80% मतलब क्या हो गया, फुल ही हो गया। फिर बाद में उरल रिवर है, ये यहाँ ठीक है इतने किलोमीटर से आती है, रशिया, कजाकिस्तान, फिर कैस्पियन सी में आती है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, ठीक है। और ये वोल्गा रिवर है, वो की लार्जेस्ट रिवर है यूरोप में। फिर पूरा रिवर है जो तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान से आती हुई कैस्पियन सी में मिलती है, अजरबैजान के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। फिर तेरेक रिवर है, शायद यही रहेगा, पता नहीं अभी देखना पड़ेगा, वो तेरेक रिवर आपको मैप में दिख रहा रहेगा तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, तेरेक रिवर बस याद रखिएगा, जो जॉर्जिया से निकलती है, जॉर्जिया तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर छोटी मोटी नदी रहेगी वो, ठीक है, जॉर्जिया से निकलती है, फिर रशिया में, फिर मोर देन 600 किलोमीटर, फिर नॉर्दर्न कैस्पियन सी में आती है, मतलब ऊपर से आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे अब, देख लीजिएगा आप मैप में, कोई बात नहीं, ये मेन मेन रिवर्स है, माउंटेन रेंज हो गए, रिवर्स हो गए, कंट्रीज हो गए। अभी चलते हैं हम रेड सी की तरफ। क्वेश्चन आएगा रेड सी मतलब लाल है क्या, नहीं, तो नाम ही है बस रेड सी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए ये सब कंट्रीज है, अभी इसको याद कैसे रखोगे, तो डेसे, डेसे कैसे, तो डिजिबाउटी, जिबाउटी बोलो, डिजिबाउटी बोलो, डीजे स्नेक बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, याद रखिएगा बस। तो जाओ, जिबाउटी, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया, यमन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये तो हो गया इस पर, ऐसा मत पढ़िएगा, बस आपको एक काम करिएगा, जैसे आपको कोई सी दिखती है तो उसके आजू बाजू की कंट्रीज इमेजिन करिएगा, आपको कौन से अभी फटक से याद आ रहे हैं, अगर कौन सा याद नहीं आ रहा है अभी, ये ट्रिक के हिसाब से याद करिएगा, ठीक है। तो देखिए डेसे से स्टार्ट करते हैं हम, डी क्या है, जिबाउटी है, ई क्या है, इरिट्रिया है, एस क्या है, सूडान है, फिर क्या है, सऊदी अरेबिया है, ई क्या है, इजिप्ट है, वाई क्या है, क्या लगता है आपको, वाई किधर है, इधर किधर वाई है, यहाँ पर है, यमन है, ठीक है। अभी इसको, अभी ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सुएज कैनाल से मतलब ऊपर क्या है, बताइएगा मुझे, ऊपर क्या है, सुएज कैनाल के ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी से आपको अगर इंडियन ओशन जाना रहेगा तो आपको क्या क्या क्रॉस करना पड़ेगा, तो पहली बात तो है सुएज कैनाल, फिर यहाँ पर क्या आता है, क्या लगता है आपको, ये देखिए ये जो है पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब क्या है, तीन साइड में पानी रहता है, ये देखिए तीनों साइड में पानी है, तो ये पेनिनसुला है, इसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। फिर गल्फ ऑफ अकाबा आता है, फिर गल्फ ऑफ सुएज आएगा, मतलब जो सुएज कैनाल के इधर जाता है वो गल्फ ऑफ सुएज है। फिर ये रेड सी आएगा, फिर यहाँ पर कौन सा स्टेट है बताइएगा मुझे। फिर इसके बाद गल्फ ऑफ एडन आता है, ये जो स्टेट है वो कौन सा है पता है आपको, बाबेल मंडप, ये देखिए बाबेल मंडप स्टेट है यहाँ पर। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ एडन आता है, और फिर अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन, कैसा भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेड सी मेजरली, और ये जो रेड सी है वो रिफ्ट वैली का पार्ट है। रिफ्ट वैली मतलब क्या आपको पता रहेगा, रिफ्ट होते रहते हैं, मतलब जो नीचे के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, मतलब इसका जो साइज है वो बढ़ते रहेगा, ये यहाँ पर ऐसा डाइवर्ट होगी, डाइवर्जिंग बाउंड्री है इसकी, आपको पता रहेगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक है।
तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके आगे वाला क्या है, ये पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के रिगार्डिंग हम देखते हैं अभी, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि यमन यहाँ पर है या यहाँ पर है। तो ठीक है, हम उसका भी डाउट क्लियर करेंगे अभी, ये डे से याद रखिएगा बस। तो पर्शियन गल्फ का अभी देखिए बहुत सारे कंट्रीज है, अभी कैसे याद रखोगे, तो ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यूबॉक्स आई स्क्वायर, QUBOKS आई स्क्वायर, तो क्या है ये? कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक और क्या, ईरान। देखिए दो आए हैं इसमें, इराक और ईरान दिख सकता है आपको, काफी बड़ा पोर्शन है इसमें। तो ये पर्शियन गल्फ है पूरा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, फिर गल्फ ऑफ ओमान है। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ ये जो है बाबेल मंडप, उसके आगे कौन सा है? अभी हमने किया था, क्या है? गल्फ ऑफ एडन है, ये गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार 2-3 बार आपने रिवाइज किया तो हो जाएगा। अभी देखिए टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। तो मेसोपोटामिया जो और ये था सिविलाइजेशन था, तो उसके मेजर रिवर्स थे ये, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान बाय स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, बाकी तो क्या कंट्रीज हो गए, गल्फ्स हो गए, स्टेट्स भी हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे बाल्टिक सी की तरफ। बाल्टिक सी कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर देख सकते हो, बाल्टिक सी यहाँ पर है। तो इसके बाजू के कंट्रीज कौन से हैं? तो देखिए नाम क्या रहेगा इसका, रूड, जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 इसकी वजह से हो गया था, बस मजाक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कुछ, उसका रीजन अलग थे। वर्ल्ड वॉर 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के अलग रीजन थे, पर ये बस अपने सहमति के लिए मैंने बनाया है, नो ऑफेंस टू एनीवन। ठीक है, तो रूड जर्मनी मतलब क्या, रू मतलब क्या, रशिया, डीई मतलब क्या, डेनमार्क, जर्मनी तो है पूरा के पूरा। सेल का क्या मतलब है, स्वीडन, इस्टोनिया, लिथुआना, लैटविया। ठीक है, SELL। फिर फिनलैंड और पोलैंड तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए रशिया का पार्ट देखिए यहाँ पर भी है, इसे कलिनिंग्राड कुछ तो ऐसा है, हाँ कलिनिंग्राड ठीक है, कोई बात नहीं, ये प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, रशिया के बहुत डेंजर शब्द रहते। ठीक है, रशिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। फिर देखिए सेल वाला कौन सा है, एस क्या था, तो स्वीडन था। फिर ई, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, लिथुआनिया। ठीक है, तो ये हो गया सेल। सॉरी, अपना स्टार्ट क्या था, रशिया, जर्मनी, सॉरी रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, सेल, ये हो गया सेल। फिर फिनलैंड और पोलैंड, ये पोलैंड हो गया और ये फिनलैंड हो गया। ठीक है, ये हो गए कंट्रीज। अभी हम देखते हैं कौन से गल्फ है इसके आजू बाजू के, और किसको क्या कनेक्ट करता है। देखिए मैंने लिख के रखा है, तो गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पर आप देख सकते हो, फिनलैंड है जो सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पर दिख रहा है, बाल्टिक सी से कनेक्ट होता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक सी से कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग काफी इंपॉर्टेंट सिटी है रशिया की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। गल्फ ऑफ रिगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों के बीच में, इस्टोनिया और लैटविया के बीच में है। फिर देखिए बाल्टिक सी इज कनेक्टेड बाय आर्टिफिशियल वाटरवेज टू द व्हाइट सी। व्हाइट सी ऊपर है पर अभी वो दिख रहा नहीं। ठीक है, बाल्टिक कैनाल से, और ये जर्मन बाइट ऑफ द नॉर्थ सी वाया द कील कैनाल। ठीक है, कील कैनाल आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए कील दिख रहा है आपको, ये कील कैनाल ही है यहाँ पर, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी इसके बाजू में ही है, नॉर्थ सी। ठीक है, और इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था, जिसे कहते हैं हेल्सिंकी कन्वेंशन। हेल्सिंकी आपको पता रहेगा, मनी हाइस्ट में के हेल्सिंकी थोड़े मोटे थे, तो उसको भी याद रख सकते हो, ये बाल्टिक रीजन में आते हैं, बाल्टी से नहाते थे, ऐसा याद रखिएगा हेल्सिंकी। तो बाल्टिक सी का हेल्सिंकी कन्वेंशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट और बाल्टिक सी एरिया को इंक्लूड करता है। इवन आई गेस, ठीक है इतना ही है। तो अभी हम देखते हैं अरल सी। देखिए मैंने मेजर ही लिए है, अभी सब करते बैठे तो आपको बहुत डेंजर वाली नींद आएगी, तो इसके लिए मैंने बस टेबल दिया है। अभी इसमें कुछ बोलने जैसा रहता नहीं है ना, मैपिंग में ज्यादातर बोलने से ज्यादा आप खुद से किए करोगे तो वो अच्छा रहता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बताऊंगा ही इसमें। ठीक है, अभी हम देखते हैं अरल सी। अरे क्यों, तो ये नाम है इसका, मतलब ये ट्रिक है, देखेंगे हम आगे। अभी क्यों लिखा है मैंने, तो ये अरल सी का है, RAAR मतलब, और क्यू मतलब क्या, के और यू का, ये याद रखिएगा, के और यू क्या है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ठीक है, इसमें कौन सी रिवर ड्रेन होती है, तो सिर दरिया है। और इसके पहले ये अमू दरिया भी रिवर इससे से इसी में ड्रेन होती थी, पर ये अभी अंडरग्राउंड रिवर हो गई है, मतलब इसमें से जो कॉन्टेक्ट है वो कम हो गया है। और इसकी खास बात है कि ये श्रिंकिंग काफी ज्यादा हद तक हो गई है। आपको मैप में दिख रहा रहेगा कि ये श्रिंक होती हुई दिखाई देगी, 1960s में अलग थी और अभी तो काफी छोटी होगी, मुझे तो लगता है ये गायब भी हो जाएगी। ठीक है, कुछ सालों बाद तो ये गायब भी हो जाएगी, सी भी नहीं रहेगी अभी। ठीक है, इसके आजू बाजू तो नीचे तो है, इसके आजू बाजू तो इतना कुछ नहीं, बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है।
फिर हम देखते हैं थोड़ा सा एगन सी के रिगार्डिंग भी। एगन सी भी काफी चर्चे में थी। तो एगन सी भी हमने देखा है मेडिटेरियन सी के नीचे ही था, मतलब मेडिटेरियन सी मतलब ग्रीस के वहीं पर थी एगन सी। केबीसी टाइप आप इसे करिएगा कि इसमें काफी ज्यादा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद रहेगा और आपको सीधा पिक्चर दिखना चाहिए। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एगन सी है, कौन से दोनों देशों के बीच में है ये? ग्रीस और तुर्की। देखिए ये तुर्की है, ये ग्रीस है। ठीक है, ये एगन सी देखिए इतना है, थ्रेसियन सी उसमें ही आता है, सी ऑफ क्रेट भी इसमें आता है। तो ये सी ऑफ मरमरा है, डार्डेनल स्ट्रेट है, ये देखिए फिर से रिवाइज हो रहा है अपना। फिर मेडिटेरियन सी है ये आपने। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।